हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 7। तो दोस्तों चैप्टर 7 है आपका फ्रैक्शंस। आपकी बुक में जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं कोशिश करूँगी वो सारे टॉपिक्स वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवा सकूँ। और जब ये टॉपिक्स और ये कॉन्सेप्ट्स आपको सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फ्रैक्शंस। तो दोस्तों बेसिकली फ्रैक्शंस होता क्या है, देखो डे टू डे लाइफ में भी आपको ये बहुत काम आता है। वैसे भी मैथमेटिक्स है ना जो, वो क्या है कि डे टू डे लाइफ में भी आपको काम आती है। अब आप सोचोगे मैम फ्रैक्शंस डे टू डे लाइफ में कैसे काम आ सकता है। तो देखो सपोज़ आपके पास एक रोटी है, ठीक है, आपके पास एक रोटी है और आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि यार मुझे अपनी हाफ़ रोटी दे दे, ठीक है। तो हाफ़ जो है ना यहाँ पे, अब हाफ़ क्या करोगे, इसको हाफ़ किस तरह से करोगे, इस रोटी के आप दो पार्ट्स कर दोगे, यानी एक पूरी रोटी जो है, ये जो होल रोटी है इसके आप दो पार्ट्स कर दोगे और इन पार्ट्स को ही हम क्या कहते हैं, इन पार्ट्स को ही हम फ्रैक्शंस कहते हैं। अब देखो हम डे टू डे लाइफ में ये यूज़ करते ही हैं कि यार इसका हाफ़ दे दे या इसका 1/3 मुझे दे दे, है ना। तो क्या होता है हाफ़, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, 1/2। अब ये 1 ऊपर लिखा है और ये 2 नीचे लिखा है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये पूरा जो है ना ये सर्कल, ये जो आपकी पूरी रोटी थी ये क्या है, ये है एक होल पार्ट। यानी इस पूरी रोटी के हमने पार्ट्स कितने करे, कितने भागों में इसको बांट दिया, इसको हमने इस तरह से हाफ कर दिया। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये वाला हो गया, ठीक है। तो हमने कितने पार्ट्स करे, हमने इसके 2 पार्ट्स करे। जो पार्ट्स, जितने होल को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और उसने क्या कहा था कि हमें हाफ दे दे, है ना, हाफ दे दे, तो यानी एक पार्ट हमने उसको दे दिया, यानी ये होगा रिप्रेजेंटेशन बाय 1/2। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहती हूँ लेट से आपके पास ये चॉकलेट है, ठीक है। अब आपके पास 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और आप तीनों फ्रेंड्स क्या कहेंगे, यार हम तीनों ना आपस में ना सेम अमाउंट ऑफ चॉकलेट खाएंगे। तो कैसे इसको डिवाइड करोगे आप इसके 3 इक्वल पार्ट्स करोगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, फ्रैक्शंस हमेशा 3 इक्वल पार्ट्स में ही रिप्रेजेंट होता है। इट्स नॉट अबाउट कि 3 बोला है तो 3 ही, बेसिकली जो पार्ट्स होते हैं वो इक्वली डिवाइड होने चाहिए। यानी ये पार्ट्स मैंने जो डिवाइड करे हैं इक्वल पार्ट्स है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन मैं कैसे करूँगी, लेट से मेरे को ये रिप्रेजेंट करना है, ये वाला शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे होगा, ये पूरा था, इसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 एंड 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। और जितने पार्ट्स में होता है वो जो फिगर जितने पार्ट्स में होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, वो हम नीचे यानी डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब कितना पार्ट मैंने देना है, लेट से मैंने रुचि को इसका एक पार्ट देना है। अब एक पार्ट देना है यानी ये वाला, तो मैं क्या करूँगी, न्यूमरेटर में जितना पार्ट देना है वो मैं न्यूमरेटर में लिख दूँगी, ठीक है। अब अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि एक पार्ट देना है, अगर रुचि ने कहा कि भाई 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट मैं खाऊंगी और एक पार्ट तुम खाना, तो कैसे करेंगे, इस वाले पार्ट को भी लेट से शेडेड कर देते हैं। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब हमने 1 2 एक पार्ट ही रह गया, टोटल पार्ट्स नीचे आ गए और 2 पार्ट मैंने दे दिए, यानी कितने पार्ट्स दिए, 2/3, ठीक है। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस। देखो मैंने आपको बताया है कि हमें क्या ध्यान रखना है फ्रैक्शंस में, कि भाई इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। अब अगर मैं इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको 3 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया है। अब ये वाला पार्ट छोटा है, फिर ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, और इसको मैं शेड कर रही हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसे रिप्रेजेंट करो आप फ्रैक्शंस में, तो ऐसे नहीं कि हम इसे 3 पार्ट्स है तो नीचे 3 लिख दिया और एक पार्ट शेडेड है तो 1 ऐसे कर लिख दिया, तो ये हो जाएगा गलत। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इक्वल होने चाहिए सारे पार्ट्स। क्या होने चाहिए, जितने भी पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, यानी जितने भी पार्ट्स में हमने उसको बांटा है, किसी एक फिगर को जितने भी पार्ट्स में हमने बांटा है वो सारे इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। एक इसका एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट से ये सर्कल है हमारे पास, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपसे पूछा है कि ये शेडेड पार्ट है, इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करो, तो कैसे करोगे, यहाँ पे
टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4, शेडेड पार्ट है एक, टोटल पार्ट्स नीचे लिखते हैं और शेडेड पार्ट ऊपर लिखते हैं। और अगर दो पार्ट्स यहाँ पे शेडेड होते तो इसे कैसे लिखते, कितने पार्ट्स है काउंट कर लो 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हैं, सारे इक्वल पार्ट्स मैंने बताया इक्वल है, तो डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। शेडेड कितने पार्ट्स है 1 और 2, यानी टोटल 2 पार्ट्स हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि ये 3 पार्ट्स यहाँ पे शेडेड है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, टोटल पार्ट्स क्या है 4, 1 2 3 पार्ट्स। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन आते हैं कि राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब ऐसे आपको फिगर दी गई है, ठीक है, यहाँ पे ये शेडेड पार्ट है। अब इसको रिप्रेजेंट आप कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक काउंट कर लेना है कि कितने पार्ट्स में ये डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिखना नहीं है, मैं बस समझाने के लिए कह रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स है, यानी डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 6 आएगा। अब शेडेड पार्ट कितने हैं वो देख लो 1 2 3 पार्ट शेडेड है, तो यानी ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 3। तो ये जो इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फिगर हो गया वो हो गया 3/6। जैसे कि आपको एक फिगर दे दी गई है, ठीक है, और कहा है रिप्रेजेंट दिस 1/4 में, इसको रिप्रेजेंट करना है, सर्कल को रिप्रेजेंट करना है 1/4 में। आप कैसे करोगे, पहले तो हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ये हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे कैसे, एक पार्ट ये हो गया, एक ये 3 4 1 2 3 4। अभी न्यूमरेटर में देखना है क्या लिखा है, न्यूमरेटर में लिखा है 1, यानी एक पार्ट को आपको शेड कर देना है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/4। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि एक रेक्टेंगल आपको दिया गया है, ठीक है, अब आपसे कहा है 3/7 इसको आपको रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन को। तो क्या करोगे, पहले आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 3 इक्वल पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। 7 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड करा, सॉरी 3 इक्वल पार्ट्स में नहीं, 7 इक्वल पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब न्यूमरेटर में है 3, यानी हमें 3 पार्ट्स को हमें शेड कर देना है, 3 पार्ट्स को हमने शेड कर दिया। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3/7। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे हमें फ्रैक्शंस प्लॉट करने हैं। तो हम फटाफट देख लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। पहले तो नंबर लाइन क्या होती है, इस तरह से एक लाइन हमने ड्रॉ करी है, आपके सेंटर में होता है 0, इस तरफ यानी राइट हैंड साइड पे सारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंडलेस होती है, दोनों तरफ एरो लगे हैं, यानी ये कितने भी आगे जा सकते हैं, कितने भी एंडलेस नंबर हो सकते हैं। हमें ध्यान क्या रखना है कि 0 के राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। और हमें क्या ध्यान रखना होता है नंबर लाइन में, 0 के नेक्स्ट नंबर क्या है, इधर 1 है, यानी 1 का पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे -1 से स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं, इस साइड राइट हैंड साइड पे +1 होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे -1 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये इसकी गलती नहीं करना कि यहाँ से -1 -2 इस तरह से आप लिख दो, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, -1 देन -2 -3 -4 एंड -5, ऐसे ही नेगेटिव नंबर्स भी एंडलेस जा सकते हैं। अब अगर आपको कहा जाए कि प्लॉट 3 ऑन नंबर लाइन, अब 3 हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो क्या होगा 3 नंबर लाइन पे, साफ साफ दिख रहा है, ये हमने प्लॉट कर दिया। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लॉट -7 ऑन नंबर लाइन, अब -7 मैंने बनाया नहीं है तो हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं,
-6 -7। अब -7 हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो ये हो गया -7। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर लाइन पे प्लॉट करना बहुत इजी है, लेकिन इस चैप्टर में आपको करना है फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। हमें फ्रैक्शंस प्लॉट करनी है नंबर लाइन पे, तो ये इजी है, लेकिन फ्रैक्शंस भी प्लॉट करना नंबर लाइन पे कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है 1/8, 2/8, 3/8 एंड 7/8। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट स्टेप है 1/8, जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को आप डिवाइड कर लो, ठीक है। अब 1/8 है तो कैसे करेंगे इसे, 1 अंदर आएगा 8 बाहर, डिवाइड करो। 8 की टेबल में 1 नहीं आता तो हम कैसे करेंगे, 0, 8 0 ज़ा 0, नीचे आ गया 1। अभी डेसिमल लगाएंगे हम, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0। अभी 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे बच गया हमारे पास 2। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये हो गया 0.1। इसका मतलब जो 1/8 है वो आया हमारा 0.1, यानी 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब ऐसे ही हम 7/8 को डिवाइड करके देखते हैं। 7 अंदर आ जाएगा, 8 बाहर, डिनोमिनेटर बाहर आता है, डिनोमिनेटर डिवाइज़र होता है, और 7 यानी न्यूमरेटर है जो हमारा डिविडेंड होता है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, 8 की टेबल में 7 नहीं आता तो फिर से ये 0, नीचे आ गया 7, देन पॉइंट लगाया, एक 0 ले लिया। अभी कितना होता है, 8 8 ज़ा 64। अभी आपके पास बचा क्या, आपके पास बच गया 6, यानी 7/8 आया हमारा 0.8, ठीक है। यानी ये जो हमारा आया था 1/8 वो भी 0 से थोड़ा सा ज़्यादा आया था, और 7/8 जो आया वो भी 0 से थोड़ा ज़्यादा आया था, यानी 0.8 आया। तो ये लाई किसके बीच में कर रहे हैं, हमें ऐसे नंबर लाइन पे नंबर ढूंढने होते हैं कि जिसके बीच में ये सारे फ्रैक्शंस लाई करें। अब 0.1 और 0.8 किसके बीच में है, 0 से लेकर 1 के बीच में ये सारे नंबर्स प्लॉट हो जाएंगे, ठीक है। हमने क्यों डिवाइड करा, हमें वो दो नंबर्स निकालने थे नंबर लाइन के बीच में, जिनके बीच में ये सारे नंबर्स लाई करें। अब देखो हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फिर से हम। ये नंबर लाइन हो गई 0, -1, -2। नेगेटिव नंबर्स की यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे पॉजिटिव फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। और ये यहाँ पे हो गया, थोड़ी सी दूर लिख रही हूँ मैं 1। अब थोड़ी सी दूर क्यों लिख रही हूँ, उसका एक रीज़न है। हमें देखो ये कितने पार्ट्स दिए हुए हैं, 8 पार्ट्स दिए हुए हैं, नीचे क्या है 8। अभी मैंने जब आपको बताया था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, यानी अगर सपोज़ ये है 4 पार्ट्स दिए हुए हैं इसमें, है ना, इस पूरे को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो यानी हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ऐसे ही 0 से 1 जब ये लाई करेगा और नीचे दिया हुआ है 8, तो यानी कितने पार्ट्स में है, 8 पार्ट्स में हमें 0 से 1 तक डिवाइड करना है। तो 8 पार्ट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब कैसे लिखेंगे, 1/8, यानी 0 से अगला ही नंबर क्या होगा, 1/8। 1/8 क्यों होगा 0 से अगला नंबर, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है ना, इन 8 पार्ट्स में से ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसे हम 1/8 कह देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्या हो गया, 2/8, देन 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, और ये हो गया 8/8। अब 8/8 क्या होता है, 8/8 कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब हमें प्लॉट करना देखो कितना इजी हो गया। अब हमें क्या क्या प्लॉट करना है, 1/8, तो 1/8 कहाँ पे है, ये आपका हो गया 1/8। अब नेक्स्ट क्या नंबर दिया है, 2/8। 2/8 कहाँ पे है, इसका जस्ट नेक्स्ट ही है 2/8। उसके बाद 3/8। अब 3/8 कहाँ है, इससे नेक्स्ट हो गया 3/8। देन आपसे कहा है प्लॉट 7/8। अब 7/8 कहाँ पे है, ये रहा जी 7/8।
तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन नंबर। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या क्या होते हैं? हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं। अब एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से हमने इनको डिवाइड कर रखा है अलग अलग नाम से। तो फर्स्ट है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। न्यूमरेटर क्या होता है? लेट्स से आपके पास 7/9 दिया हुआ है, ठीक है। तो न्यूमरेटर जो ऊपर वाला नंबर होगा ना उसको हम कहेंगे न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होगा उसको हम कहेंगे डिनोमिनेटर। और इसको याद करने का एक तरीका है। इसको याद कैसे करेंगे हम कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। तो कैसे याद करना है इसे? नीचे वाला नंबर में कह रही हूँ डिनोमिनेटर, अब नीचे को आप क्या कहते हो? नीचे को आप कहते हो डाउन। दैट मीन्स डी फॉर डाउन एंड डी फॉर डिनोमिनेटर। तो किस तरह से याद करना है इसे? नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर, यानी डाउन जो नंबर है वो डिनोमिनेटर होगा, डी फॉर डाउन एंड डी फॉर डिनोमिनेटर। तो जो ऊपर नंबर बच गया वो हमारा होगा न्यूमरेटर। अब हम वापस इस पे चलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको क्या बताया? न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। एक तो यही एग्जाम्पल हो गया 7/9, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। और क्या लिख सकते हो आप? 3/7, यहाँ पे भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। और क्या हो सकता है? 1/8, न्यूमरेटर फिर से छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब देखते हैं हम कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ना जस्ट इसका उल्टा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इसका उल्टा होता है, यानी यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था, अब क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हम। इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे इनको उलट लो। यहाँ पे 7/9 था, इसे हम 9/7 लिख लेते हैं। अब क्या हो गया? न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया। और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? 7/3, 8/2 एंड सो ऑन। कई अलग अलग इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसमें आप पता कैसे लगाओगे कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आपको क्या याद रखना है कि न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आपको याद रखना है कि न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। अब लास्ट मैंने आपको बताया था एक और टाइप होती है फ्रैक्शंस की, वो होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, मिक्स्ड मतलब किन्हीं 2 या 3 या 4 चीज़ों का मिक्सचर है ना। तो यानी यहाँ पे 2 चीज़ों का मिक्स्ड कर दिया है। और फ्रैक्शंस की बात हो रही है तो यानी हमने 2 फ्रैक्शंस को मिक्स कर दिया। अब इसमें क्या क्या होता है? एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? लेट्स से 3 5/7 या फिर 9 8/3, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है? देखो, यहाँ पे जो 3 है ये एक होल नंबर है और ये जो 5/7 है ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है? 9 एक होल नंबर है और 8/3 है, वो क्या है? फ्रैक्शन है, ठीक है। अब हम ये यूज़ कैसे करते हैं? हम कैसे इसे जनरली लैंग्वेज में हम मिक्स फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, ब्रली इसे कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उसका मैं एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से मुझे पीस ऑफ केक चाहिए और मैंने कहा है कि भैया मुझे 1.5 पीस दे दो। तो हम 1.5 कैसे लिखेंगे इसे? हम 1.5 को 1.5 है ना, इस तरह से ही लिखते हैं हम। जैसे मैंने बोल के भी आपको बताया कि 1.5 यानी एक तो पूरा पीस चाहिए, यानी एक होल नंबर, एंड हाफ यानी ये फ्रैक्शन हो गया। तो दिस इज़ योर डे टू डे मिक्स फ्रैक्शन। यानी मिक्स फ्रैक्शन हम डे टू डे लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, बस हमें पता नहीं होता उस टाइम कि हम फ्रैक्शन लैंग्वेज में एक दूसरे को बता रहे हैं।
तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्यों मैंने आपको बताया कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जैसे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया, इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, या फिर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया, इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इस तरह से आपके इस पे क्वेश्चंस आएंगे। हम अब एक कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 5/3/7। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको, इसको हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे करते हैं इसको, देखो डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना होता है इस होल नंबर से। यहाँ पे क्या करना है, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो आपके पास आएगा उसको हम इस नंबर में ऐड कर देंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी है ये। किस तरह से मैं बताती हूँ आपको। 7 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर को एक होल नंबर से, जो भी यहाँ पे होल नंबर दिया है। लेट्स से यहाँ 5 दिया है तो 7 × 5 इज़ 35। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो आपके पास आया, जैसे 35 आया, अब उसमें ये वाला नंबर ऐड कर देना है, यानी +3, तो आपके पास हो गया 38। अब क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हम इसको सीधा की सीधा 38 तो नहीं लिख सकते, हमें इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो जो नीचे आएगा ना, नीचे वही नंबर आ जाएगा जो यहाँ आपको दिया हुआ है। यानी यहाँ पे आपको दिया हुआ था 7, तो इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 7। तो आपको याद क्या करना है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करने का तरीका हमें याद करना है। एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7 2/5। लेट से 7 2/5 दिया है। अब मैंने क्या बताया था, इसको और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 × 5 कर लेते हैं। 7 × 5 इज़ 35। और उसके बाद जो ऊपर वाला नंबर है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उस वाले नंबर को यहाँ पे ऐड कर लेना, यानी 7 × 5 इज़ 35। उसके बाद प्लस यहाँ पे जो दिया है न्यूमरेटर में वो हो जाएगा ऐड, यानी 35 + 2 इज़ 37। और मैंने बताया था कि जो डिनोमिनेटर यहाँ होगा वही डिनोमिनेटर हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर रख देते हैं। तो 37/5 आ गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो हमने यहाँ पे देखा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके हमने 2 एग्जांपल्स लिए थे। अब हम देखते हैं कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो अब हमें करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट। लेट से आपको ये दिया हुआ है, यही सेम एग्जांपल लेते हैं हम। लेट से हमें दिया है 38/7। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 38/7 को हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर लेते हैं 38/7। अभी किस पे जाएगा है, 7 5 × 35। क्या बच गया आपके पास, हमारे पास बच गया रिमाइंडर में 3। अब देखो ये जो आपके पास नंबर्स आए हैं ना, क्या क्या नंबर्स आए हैं आपके पास, यहाँ पे जी आया है आपके पास 7 5 और 3। अब हमें इसको रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होती है, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन, है ना। तो अब इसको हम रीअरेंज कैसे करेंगे, तो रीअरेंज करने का तरीका क्या होता है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, क्वोशिएंट, ऊपर रिमाइंडर और नीचे डिवाइज़र। अब यहाँ पे इस वाले सम में मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या क्या है, ये हमारे पास हो गया क्वोशिएंट, ये हमारे पास हो गया डिवाइज़र और ये हमारे पास हो गया रिमाइंडर। तो फटाफट से इसमें रख लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास, डिवाइज़र क्या होगा 7, यहाँ पे नीचे 7 है तो इसे याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं, सीधा का सीधा उठा के इधर भी डिनोमिनेटर में रख दो। अभी है Q और R। अभी Q और R ऐसा भी हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि यार यहाँ पे R लिखना था, यहाँ Q लिखना था, लेकिन ये कन्फ्यूजन दूर करने का एक तरीका है। कैसे याद करोगे आप, 7 को हमने 5 टाइम्स जब डिवाइड करा तो हमारे पास 3 रिमाइंडर बचा, यानी 5 जो है वो उसका क्या है, आंसर। आंसर क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, तो हम इसको एज अ होल नंबर लिख लेंगे, यानी ये हो गया 5, क्वोशिएंट की जगह 5 लिख दिया। बचा क्या, रिमाइंडर बचा, तो ये ऊपर लिख दो। 3 चीज़ें थी, क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइज़र। हमें याद क्या रखनी है, हमें 2 चीज़ें सिर्फ याद रखनी है। डिवाइज़र तो वो ही रहेगा
सॉरी डिनोमिनेटर तो वो ही रहेगा जो इधर दिया होगा, जो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया होगा वही आपका डिनोमिनेटर रहेगा। यानी 38/7 था, तो यहाँ पे भी नीचे क्या आएगा 7 आएगा। अब आपके पास दो नंबर्स बचे हैं, एक 5 और एक 3। अब इसको कैसे करना है, 5 आपका क्या है आंसर है, तो उसको कैसे लिख दोगे, आंसर यहाँ आ जाएगा, होल नंबर में आंसर आएगा। आंसर हम बड़ा मानेंगे तो आंसर होल नंबर में लिख देंगे। अब बच गया रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे नीचे है, तो चलो हमने इसे ऊपर वाली जगह दे दी, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर। तो यानी सिर्फ हमने देखा कि दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि क्वेश्चन और रिमाइंडर कहाँ कहाँ आएंगे। क्यों, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो तो नीचे ही रहेगा और क्वेश्चन आ जाएगा बाहर, क्योंकि वो आंसर है, आंसर बड़ा होता है, एज अ होल नंबर लिख लेंगे उसे। और ऊपर हमारे पास एक ही जगह बच गई तो उसमें हमने रिमाइंडर को रख दिया। देखो 5 3/7, 38/7 से हम चले थे और हम आ गए 5 3/7। अब हम देखते हैं कि ये और ये सेम है क्या। देखो 5 3/7 एग्जैक्टली आपके पास वही आ गया जो कि मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने देखा था। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, जो फ्रैक्शंस इक्वल होंगे वो होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस इक्वल कैसे होते हैं, लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है 1/3 इज इक्वल्स टू 1/9। आपको बताना है कि क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। अब आप कैसे बताओगे ये ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, नंबर्स तो सेम नहीं है, तो ये कैसे इक्वल है। देखो इसके लिए क्या करना होता है, 1/3 है ना, तो इसको हमें किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से, कि हमारा जो डिनोमिनेटर है या फिर जो न्यूमरेटर है वो सेम हो जाए। तो न्यूमरेटर इसका सेम कर लेते हैं हम, तो 1 को हमें 3 बनाना है। अब 1 को 3 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास 3 आएगा। अब मैंने बताया था कि न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, तो डिनोमिनेटर में भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी हमने न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करा तो डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया 3/9। यानी हमने देखा कि 1/3 एंड 3/9 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और अगर आपको पूछा जाए कि ऐसे ही कई सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालो, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस इस तरह से ही आते हैं कि एक आपको फ्रैक्शन दे दिया, लेट से आपको दिया है 1/4, ठीक है। अब आपको कहा है कि इससे रिलेटेड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताओ, तो कैसे, सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाओ और आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आते जाएंगे। जैसे कि इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास क्या आया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 1/4 और 2/8 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, और हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं 1/4 के ही, तो 1/4 के और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकालेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेट से। अब नेक्स्ट नंबर 3 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 × 3 = 3, 4 × 3 = 12। इस तरह से आप कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या क्या हो गए हमारे पास, 1/4, देन 2/8, देन 3/12। और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जैसे हम 1/4 को अब मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 4 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो नेक्स्ट जो आ गया आपके पास वो आ गया 4/16। तो इस तरह से कई सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड और क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हैं, सपोज़ आपको दिया है 2/7, ठीक है, और आपको कहा गया है कि इसका न्यूमरेटर हमें बनाना है 8, ठीक है। आपसे कहा गया है कि न्यूमरेटर 8 बनाओ, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो जिसका न्यूमरेटर 8 हो। तो अब न्यूमरेटर 8 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 को हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 8 आ जाए। तो हमें 2 का टेबल आता है, 2 4 ज़ा 8 होता है, तो यानी हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी सेम करेंगे, 7 4 ज़ा। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 4 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28। यानी जो हमसे ये पूछा गया था कि
ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें बताना है जिसका न्यूमरेटर 8 हो। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 8 आ जाए। तो हमने देखा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो सेम नंबर से हमने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया 2/7 का वो आया 8/28। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 3/5 है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे आपको कहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन whose denominator is 15। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका डिनोमिनेटर 15 हो। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। तो हम 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 15 आ जाए। तो हम 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15 होता है, हमें पता है ना। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 ज़ा 9 और डिनोमिनेटर में 5 3 ज़ा 15। यानी आपके पास कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया जिसका डिनोमिनेटर 15 होगा, वो हो गया 3/5 एंड 9/15। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं 2/6। 2/6 मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो हमें ऐसा एक नंबर देखना है जिसके टेबल में 2 भी आता हो और 6 भी आता हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 2 और 6 दोनों आते हैं। तो भाई 2 की टेबल में 2 और 6 दोनों आते हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे 2 से इन दोनों नंबर्स को। तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा 1, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आएगा 3। यानी जो 1/3 है वो हो गई 2/6 की सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 1/3 ऐसा कोई भी और कॉमन नंबर नहीं है, 1 से तो डिवाइड होता ही है सब कुछ एक्सेप्ट 1। कोई भी और कॉमन नंबर नहीं है जिसमें 1 और 3 आता हो, तो इसलिए फर्दर डिवाइड नहीं होगा और ये होगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2/6। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 18/24 है, ठीक है। अब 18/24 हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बताएंगे, कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें ये दोनों ही आते हैं, 2 से डिवाइड होंगे, बिल्कुल 2 के टेबल में 18 भी आता है, 24 भी आता है। तो कैसे होगा, 2 से डिवाइड कर लो इसे, क्या हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18 और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 पे जाएगा, ठीक है। तो 9/12 आ गया। अब क्या ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, नहीं, अभी भी ये फर्दर डिवाइड हो सकता है। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें 9 और 12 दोनों आते हो। तो 9 और 12 किस में आते हैं, अभी भी ये 3 की टेबल में आएंगे, तो हम 3 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो कैसे होगा, 3 3 ज़ा 9, उसके बाद 3 4 ज़ा 12। अब 3 और 4, 3/4 आ गया। अब 3 और 4 कोई भी ऐसे हमारे पास नंबर नहीं है जिसमें 3 और 4 आता हो, है ना। कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसमें 3 और 4 आता हो। तो यानी 18/24 की सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो क्या हो गई, 3/4। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं हमारे, लाइक फ्रैक्शंस जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा वो हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन। इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, 3/7, 6/7, 2/7, 8/7। यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सारे डिनोमिनेटर्स सेम है, इसका मतलब ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। ऐसे ही इसका उल्टा हो जाता है अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या हो गए, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, वो हो जाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन को ऐसे मत समझ लेना कि भाई इसमें डिनोमिनेटर सेम होता है तो अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम होगा, ऐसा नहीं है। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या हो सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे कि 2/8, 6/9, 1/12 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यानी ये सब क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था तो ये हो गए लाइक फ्रैक्शंस।
अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 3/7 एंड 3/8। यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, तो क्या ये अनलाइक फ्रैक्शंस है? बिल्कुल ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। ऐसा नहीं है कि न्यूमरेटर सेम हो गया तो हम कहेंगे कि ये तो अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है। बस जो हमें कंडीशन याद करनी है अनलाइक फ्रैक्शन की, वो क्या याद करनी है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब ये यूज़ आपको कहाँ होंगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनलाइक और लाइक फ्रैक्शंस। इससे आपको पता लगेगा कि हमें दो फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, उन्हें कंपेयर कैसे करना है। तो देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपके पास 2/6 एंड 5/6 है। अब ये क्या है हमारे पास? लाइक फ्रैक्शंस है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो गए? लाइक फ्रैक्शंस हो गए। अब इनको कंपेयर कैसे करना है, हमें बताना है कि बड़ा छोटा कौन सा है। तो कैसे पता लगेगा? ये तो सेम है, लाइक फ्रैक्शंस में हम इजीली बता सकते हैं। और 2 और 5 में से बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है, तो हमने इसको इजीली कंपेयर कर लिया। ऐसे कि अगर अनलाइक फ्रैक्शन में आपको दिया होता 2/6 एंड 5/7, तो इसमें कैसे पता लगेगा? ऐसा नहीं है कि ये दोनों सेम नहीं दे रखे और 2 और 5 को फिर आप कंपेयर कर दोगे और 5/7 आ जाएगा। ऐसे नहीं करना। कंपैरिजन सिर्फ हम लाइक फ्रैक्शंस में ही इजीली कर सकते हैं। तो जैसे हमें ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो उसके लिए भी पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है। तो यही हमारा अगला टॉपिक है, सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग और कंपेयरिंग लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। तो हमारा अगला टॉपिक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपेयरिंग। यानी दो हमें फ्रैक्शंस दिए हो तो हम उसे कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और कंपेयर करेंगे। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं 2/3 प्लस 5/3। अब ये लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो यानी ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स है वो ऐड हो जाएंगे। सिंपली 2 + 5 = 7 और नीचे क्या आ जाएगा? सेम नंबर यानी 3। तो इनको जब हमने ऐड करा लाइक फ्रैक्शंस को तो हमारे पास आया 7/3। अब हम देखते हैं कि इनको अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या होगा। लेट्स से 5/3 - 2/3 आपको दिया है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी लाइक फ्रैक्शन है, दोनों के नीचे क्या है? सेम नंबर है। तो क्या करेंगे हम? डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, 5 - 2 विल बी 3। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो 3 × 1 = 3 × 1 = ये कैंसिल आउट होकर आपके पास आ गया 1/1, जिसे हम 1 ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एडिशन, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं कि हम इन दोनों नंबर्स को कंपेयर कैसे करेंगे। मैं फिर से सेम एग्जांपल ले रही हूँ, 5/3 और 2/3। अब क्या है ये दोनों नंबर्स? इनका लाइक फ्रैक्शंस ही है, डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है। अब 5 और 2 को बस कंपेयर करना है तो 5 बड़ा है या 2 बड़ा है? ऑब्वियसली 5 बड़ा है, तो यानी 5/3 इज़ ग्रेटर दैन 2/3। तो ये तो था लाइक फ्रैक्शन को हमने देखा, लाइक फ्रैक्शंस को कि हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे और कंपेयर कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट और कंपेयर करेंगे। तो अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6/5 + 2/4। ठीक है, हमारे पास ये दिया हुआ है। लेट्स से 3/4 कर लेते हैं इसे। 6/5 एंड 3/4 हमें इन्हें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे? ऐड हम तभी कर सकते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर हम सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस में ही कर सकते हैं। जैसे कि लाइक फ्रैक्शंस दिए थे आपको, दोनों डिनोमिनेटर सेम थे सबके, तो हमने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया और कंपेयर कर लिया। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले हमें करना क्या है? हमें डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। तो डिनोमिनेटर को सेम देखो कैसे बनाओगे? 5 और 4 का एलसीएम ले लो। तो कैसे लेंगे 5 और 4 का एलसीएम? 2, ये 5 ही रहेगा, 2 देन ये 5 ही रहेगा, फिर से 2 1 अभी 5 1 तो क्या हुआ? 2 × 2 यानी 4 × 5, 5 × 4 = 20। और इसका एक शॉर्ट वे होता है, वो क्या तरीका है? 5 और 4 हम इसको सीधा डिवाइड कर देंगे। 5 1 = 5, 4 आ गया, देन 4 1 = 4। तो देखो क्या आया? 5 × 4। और यहाँ पे भी हमारे पास 5 × ये थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस तरह से भी सॉल्व करके एलसीएम फटाफट से निकाल सकते हो। तो आपके पास एलसीएम आया है
20, यानी हमें इनके डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है, हमें इसके डिनोमिनेटर्स को बनाना है 20। तो कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो ऊपर भी सेम करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो ऊपर भी सेम करेंगे। अब लिख लेते हैं इसको, 6 × 4 इज़ 24, 5 × 4 इज़ 20, प्लस 3 × 5 इज़ 15 एंड 4 × 5 इज़ 20। अब ये क्या बन गए, अब ये बन गए लाइक फ्रैक्शन, और लाइक फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना बहुत आसान होता है। कैसे करते हैं, ये आ गया कॉमन और इसको ऐड कर लो, 4 + 5 इज़ 9, 2 + 1 इज़ 3, यानी 39/20 आ गया इनको ऐड करके। और इस तरह से ही अगर हमें दे रखा होता कि इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से यहाँ माइनस है, तो हमें सेम प्रोसीजर करना है कि पहले इनका एलसीएम लिया है, ले लिया, अब इनको क्या करना है, बस हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 24 में से हमें 15 सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसका क्या आंसर आएगा, 4 में से 5 जाएंगे, 9 आएगा, 1 में से 1 0, यानी 9/20 आ जाएगा अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता कि 6/5 एंड 3/4, 6/5 एंड 3/4 को कंपेयर करना है। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए क्या करना होगा, हमें ऐसे ही एलसीएम लेना होगा, पहले इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद ये हमारे पास दो नंबर्स आए 24 एंड 15/20। तो 6/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 24/20, और साथ में क्या दिया है 15/20, यानी 3/4 को हम कैसे लिख सकते हैं 15/20। अब इसको कंपेयर कर लो, कितना इजी हो गया, 20 तो सेम है, यानी लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं। अब 24 एंड 15, तो 24 बड़ा है 15 से, तो हमने इसको कंपेयर भी कर लिया। तो अभी हमने देखा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपैरिजन हम कैसे करेंगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने सारे कवर कर लिए, और इसी पे बेस्ड आपकी सारी एक्सरसाइज है। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं तो वो एक्सरसाइज इक्वेशंस आप बहुत ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। किसी में डायरेक्ट आपको कहा होगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो या इनको कंपेयर करो, किसी में वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी होगी, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब वो सारे क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे तो इजीली आप जितने भी क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइजेज में दिए गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे आप खुद ब खुद बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।